Hello guys, welcome to my channel Zarina's World. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोडेड होने के तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ सैमसंग का टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास। दोस्तों ये है वॉशिंग मशीन जिसका मैं आज रिव्यू देने जा रही हूँ। ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड है और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन आके हम लोगों को इंस्टॉल करके देके गया है और ये बहुत ही कम स्पेस में एकोमोडेट हो जाता है। इसका जो लेंथ है वो है 56 सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है वो है 54 सेंटीमीटर और इसका हाइट आप लोग देख सकते हैं वो 1 मीटर। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही प्यारा है और ये टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है 7 kg और इसका जो ड्रम कैपेसिटी है वो है 18.6 लीटर पर kg पर साइकिल। तो आइए देखते हैं इसका ड्रम। तो ये है इसका ड्रम। तो दोस्तों इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जिसके कारण अगर पावर सप्लाई कट हो जाता है या फेलियर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा पावर आने के बाद। और अगर आप कभी कभार डिटर्जेंट देना भूल जाते हो तो इसको पॉज बटन दबा के आप उसमें डिटर्जेंट डाल सकते हो या फिर कभी कभार क्या होता है हम लोग कपड़ा और एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना है तो उसी टाइम हम लोग पॉज बटन दबा के हम कपड़ा डाल सकते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक उसी सेम प्रोसेस पे कंटिन्यू हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ये 5 स्टार एनर्जी सेविंग है जो इसको इकोनॉमिकल बनाता है। दोस्तों इसका जो लीड है वो हाइड्रोलिक नहीं है, ये मैकेनिकल है और ये मैकेनिकल है लेकिन इसका जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्मूथ है और डैमेज प्रोटेक्शन के लिए इसमें 4 बिट्स रबर बिट्स दिया गया है जो डैमेज से प्रोटेक्शन रखता है। ये 2020 मॉडल का है और इसका जो ड्राइंग है वो कम्प्लीटली स्पिन बेस्ड ड्राइंग है, ये इसमें कोई हीट बेस्ड ड्राइंग नहीं है। और इसका ड्रम का स्पिन स्पीड मैक्सिमम 750 RPM है। और हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग वारंटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो इसका जो वारंटी है ओवरऑल वारंटी जो है वो 3 इयर्स का है और इसका जो मोटर का वारंटी है वो 12 इयर्स का है। तो दोस्तों ये था इसका ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं ये चलाते कैसे। सबसे पहले हम इसको प्लग इन करके इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं और इसका वाटर सप्लाई का नॉब ऑन करके रख देते हैं। उसके बाद इधर है डिटर्जेंट रखने का, तो इसको ऐसे खींच के इधर आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं। डिटर्जेंट डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत ही अच्छा एक इंटरफेस बना हुआ है तो उसमें बहुत ही अच्छे से मतलब दिया हुआ है सब कुछ, जैसे कि नॉर्मल, सुपर क्लीन, क्विक वॉश, डेलिकेट, एक्वा प्रिजर्व, जीन्स। अगर आपको जीन्स धोना है तो आप जीन्स वाला वो कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग, रिंस एंड स्पिन, इको टब क्लीनिंग। तो इसमें बेसिकली ये जो साइकिल है वो मेनू का काम करता है। तो जैसे कि हमें नॉर्मल मोड में देना है तो साइकिल में क्लिक करके आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद आप जो आपको चाहिए, जैसे कि अगर आपको जीन्स वॉश करना है तो आप जीन्स मोड में डालेंगे तो ऐसे साइकिल को क्लिक करके ये वाला आ जाएगा ऐसे। अगर आपको सिर्फ कपड़ा ऐसे धोना है विदाउट डिटर्जेंट तो आप ऐसे सिर्फ रिंस एंड स्पिन दे सकते हैं। अगर आपको टब क्लीनिंग करना है तो आप ये वाला इको टब में दे सकते हैं। उसके बाद कभी कभार कुछ कपड़ा होता है जैसे कि डेलिकेट वॉश, मतलब डेलिकेट होता है, अगर उसको ज़्यादा मतलब नहीं करना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। और ये वाला ऑप्शन है कम पानी में, वो मतलब कम पानी में ये आपका मतलब एक्वा प्रिजर्व मोड है ये वाला। और इसमें एनर्जी सेविंग मोड भी है।
और नेक्स्ट आपका इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर लेवल का वो दिया हुआ है, वॉश टाइम दिया हुआ है, रिंस टाइम, स्पिन टाइम। अगर आप चाहे तो ये सब भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको वॉश टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे कि वाटर लेवल मतलब ज़्यादा होना है तो आप इसमें क्लिक करके ये कर सकते हैं। और स्पिन टाइम कभी कभार आपको मतलब ज़्यादा स्पिन टाइम देना है तो आप इसमें दे सकते हो, इसमें क्लिक करके आप दे सकते हो। सेफ्टी के लिए ये है लो वाटर लेवल, हाई वाटर लेवल। स्पिन का अगर स्पिन बंद हो जाता है तो ये वाला मतलब आपका अलार्म के तौर पे काम करता है। उनके लिए ये आपका मॉनसून मोड दिया हुआ है। और अगर आपको सिर्फ कपड़ा सोक करना है तो आप इसमें सोक का भी मोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया, आपको डिटर्जेंट डालना है, उसके बाद पावर ऑन करना है, उसके बाद जो मोड चाहिए आपको वो वाला मोड आप साइकिल में क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये था ओवरऑल मशीन के बारे में। अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब ये ऑटोमेटिक मशीन लेने का सोचा था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऑटोमेटिक मशीन अच्छा नहीं होता, इसका मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही, उसका बेसिकली बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि बहुत ही ख़राब है, ये अच्छा नहीं होगा, इसके बाद उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी आज मैं जो रिव्यू दे रही हूँ वो आफ्टर 3 मंथ्स यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रही हूँ। तो अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और अभी तक का जो मशीन का जितना भी सर्विस है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला जो सैमसंग का टॉप लोडेड ऑटोमेटिक जो मशीन है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग खरीद सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिल्कुल सेफ है और ये वैल्यू फॉर मनी है। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट सर्विस देता है। और आज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा काम अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आज के लिए इतना ही, चले मिलते हैं, बाय बाय।